हमने जो लास्ट कमांड चलाई थी वो हमने सीडी कमांड को देखा था कि सीडी कमांड का यूज हाँ करके किस तरीके से हम अपने पाथ को नेविगेट कर सकते हैं ऑन अ टर्मिनल। जी। ठीक, सो टुडे आवर लास्ट नेक्स्ट कमांड इज ls, right? And ls command is used to ls, and it is used to list content of directory। तो यहाँ पे ls कमांड का जो यूज होता है वो आपकी डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट करने के लिए होता है, यानी आप जिस डायरेक्टरी के अंदर भी हो या फिर आप किसी दूसरी भी डायरेक्टरी के अंदर का अगर कंटेंट देखना चाहते हो कि उसके अंदर क्या फाइल्स या क्या डायरेक्टरी अवेलेबल है, सो आप ls कमांड का यूज करके चेक कर सकते हो। जैसे इस समय जो हम है वो कहाँ पर है, हम अगर मैं pwd करके देखो तो हम स्लैश रूट के अंदर है। और मैं ये, स्लैश रूट। राइट, मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्लैश रूट के अंदर मेरे पास क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, मीन्स क्या कौन सी डायरेक्टरी या फिर कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। सो आई कैन यूज ls कमांड, ls एंड देन एंटर। तो यहाँ पे हमें अभी जो है यहाँ पर फाइल्स एंड डायरेक्टरी यहाँ पर हमें शो हो रही है। हाँ, एंड हमें ls के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसे कुछ ऑप्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे यहाँ पे ls से मैंने क्या देखा कि सिंपली मुझे फाइल्स एंड डायरेक्टरी के नेम दिख गए, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं साथ में इसके एट्रीब्यूट्स भी देखना चाहता हूँ। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, लाइक उसका साइज कितना है, या वो फाइल या डायरेक्टरी कब क्रिएट की गई थी, या फिर मैंने तो ये कहा कि ये फाइल या डायरेक्टरी है तो कौन सी फाइल एंड कौन सी डायरेक्टरी है। तो हम उसके लिए यहाँ पे ls के साथ में स्पेस करके अगर हाइफन l का यूज कर लें तो ये किसके लिए होगा, लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होगा। एंड मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखो अब मेरी वही सेम फाइल एंड डायरेक्टरी के साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिख रही है। ठीक, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे जो आपको जिसके साथ में स्लैश दिख रहा है, तो स्लैश का मतलब हाँ क्या होता है, यहाँ पर जिसमें आपको ये हाइफन दिख रहा है जैसे, ये हाइफन क्या होता है, ये फाइल के लिए होता है। यानी जिसकी अच्छा। स्टार्टिंग में हाइफन है वो क्या है, फाइल है। इसकी स्टार्टिंग में ओके। हाइफन है, इसकी स्टार्टिंग में हाइफन हम्म। है। एंड इसके अलावा जहां पर आपको डी दिख रहा है, ठीक, डी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्टरी के लिए। ये डी का मतलब क्या है, डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी। तो जिनकी स्टार्टिंग में डी है वो क्या है, डायरेक्टरी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट हमें इसके बाद जो है यहाँ पर इसकी क्या परमिशंस दिख रहे हैं, ये सारी क्या है इसकी परमिशन। इसे हम और तो ये ज्यादा आगे खाली इसी में आएगा? किसमें मतलब, जब ls-l लिखेंगे हम लोग तभी आएगा ये सब, ये तभी डी आएगा, और डेव? राइट, तभी आएगा ये। और किसी में नहीं आएगा मतलब? और किसी में नहीं आएगा, सिर्फ एलएस लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक, तो यहाँ पर अभी हमें क्या है, ये चीज दिख गई कि ठीक है ये हमारी फाइल एंड ये डायरेक्टरी हमारी इस तरीके से। इसके अलावा आगे इसके क्या है, ये परमिशन दे रखी है, ये फील्ड जो है ये क्या बताता है, आपकी परमिशन को बताता है। जिस या फाइल या आप डायरेक्टरी को देख रहे हो उसका परमिशन क्या है। ठीक, तो ये परमिशन के लिए हमारे पास आगे जो है एक पूरा का पूरा चैप्टर है जहां पर हम इसके बारे में समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। ठीक, बट अभी के लिए सिंपल मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ कि ये क्या परमिशन। परमिशन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, लिंक्स के लिए होते हैं कि आपकी जो फाइल या जो डायरेक्टरी है उसकी सेम और कितनी लिंक अवेलेबल है। जैसे आप विंडो के अंदर जो वर्ड बोलते हो शॉर्टकट, राइट, जो शॉर्टकट बोलते हो ना, जो हमारे पास एक मान लो क्रोम है, हाँ। उसका शॉर्टकट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बट एक्चुअल फाइल क्या है हाँ। वो आपको प्रोग्राम फाइल के अंदर अवेलेबल। या फिर आपने उसके और भी ज्यादा शॉर्टकट बना सकते हो, तो वही चीज यहाँ दिखा रहा है कि उसके अंदर कितने शॉर्टकट। जैसे डायरेक्टरी के केस में यहाँ जो ये डायरेक्टरी है इसमें अगर आपको हम्म। नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरी है, मीन्स इसके अंदर अच्छा। कितनी सब डायरेक्टरी है। हम्म। बट अगर किसी फाइल के केस में ये नंबर वन से ज्यादा दिखता है, जैसे अभी तो वन दिख रहा है, दैट्स ओके। बट अगर ये वन हाँ। से ज्यादा दिखता है मतलब उसकी कहीं ना कहीं जो है एक शॉर्टकट भी बना हुआ है, उसकी लिंक बनी हुई है। ओके। राइट, इसे हम और आगे पढ़ेंगे, इसमें सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट हाँ। अभी के लिए क्या है, ये लिंक को बताता है। ठीक, नेक्स्ट फील्ड जो है यहाँ पर ये क्या बताता है, ये यूजर ऑनर बताता है। यूजर ऑनर मीन्स क्या है कि जिस यूजर ने इस फाइल या डायरेक्टरी को क्रिएट किया है वो क्या है, उसका ऑनर है। सो किस हम्म। यूजर ने इसे क्रिएट किया हुआ है उसका नाम यहाँ आ रहा है, तो ये सब किसकी ऑनर है, रूट, मतलब ये रूट के ऑनर। हम्म। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये इसका ग्रुप ऑनर आ रहा है, यानी जो यूजर है साथ में वो यूजर किसी ना किसी ग्रुप का भी मेंबर है। तो आगे क्या आ रहा है, ग्रुप ऑनर आ रहा है।
एंड देन ग्रुप नेक्स्ट। ओनर और इसमें क्या फर्क है? देखो ग्रुप ओनर में फर्क क्या होता है यहाँ पर, जैसे आपके ग्रुप होता है, मान लो आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आपके क्या है, आईटी का एक जो है वो डिपार्टमेंट है। हाँ। ठीक है, एंड आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर आपके 5 लोग जो है, मतलब 5 जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करते हैं। यहाँ पर ठीक। जो है ये 5 एम्प्लॉयज हैं, ये 5 एम्प्लॉयज। ठीक, तो ये जो आईटी है, हम्म। ये आईटी क्या है, आपका ग्रुप है। ओके। ठीक, क्योंकि इसके अंडर में जो है वो मेंबर है, यानी ग्रुप यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप के मेंबर जो है वो यूजर हो सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर स्टूडेंट वाले में LS-L रन करते हैं तो यहाँ पे रूट, मतलब ग्रुप में रूट आता है और यूजर जिसने बनाया उसमें स्टूडेंट आता है। नहीं, स्टूडेंट यूजर में करते हैं तो दोनों स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि उसमें यूजर क्या है कि वो यूजर ने, वो किसने बनाया हुआ है, वो स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। जैसे देखो यही चीज मैं दिखाऊं, सो हम क्या करते हैं, हमने दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे और स्टूडेंट यूजर को लॉग इन कर लेते हैं, SU-स्टूडेंट एंड LS करता हूँ मैं यहाँ पे। सो अभी हमें ये डेस्कटॉप डाउनलोड दिख रहे हैं। ठीक, मैं LS हम्म। हाइफन एल करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अभी देखो ये दिख रहा है, स्टूडेंट स्टूडेंट करके सारे आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो फाइल जो है स्टूडेंट यूजर से ही बनाता हूँ, मैंने ये फाइल बनाई, हम्म। एंड अभी अगर मैं चेक करूँ तो किसने बनाई है, स्टूडेंट ने, तो इसका ऑनर कौन होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट होगा। ओके, LS-L। हम्म। तो इसका ऑनर कौन है अभी, स्टूडेंट है, क्योंकि ये इसने बनाया। स्टूडेंट है। बट अगर मैं यही चीज रूट से बनाता तो ये किसी यहाँ पे क्या मिलता, रूट मिलता। जैसा मैं ये चीज जाके यही सेम लोकेशन पे बनाता हूँ, तो इसकी देखो अभी लोकेशन हमारी क्या है, यहाँ पे PWD होम स्टूडेंट है। सो हम यहाँ पे क्या हाँ। करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, एंड कहाँ बनाएंगे, होम के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, हम्म। एंड इसके अंदर हम बना रहे हैं फाइल 2 नाम से। राइट, एंटर, ये हमने क्रिएट कर दी। एंड देन हम यहाँ स्टूडेंट यूजर पे आके अगर इसे चेक करते हैं, तो मुझे यहाँ क्या दिखाएगा, देखो जो फाइल 2 है उसे किसने बनाया, रूट ने, उसका ऑनर कौन है, रूट है। रूट में। बट फाइल जो बनाई थी वो स्टूडेंट ने बनाई थी, तो जो यूजर क्रिएट करता है फाइल को, वो उसका ऑनर वही होता है एंड उसका ग्रुप ऑनर ऑनर होता है। होता है। राइट। ठीक है। ठीक है, हम ये चीज आगे मैनुअली चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, कि जिसने ओनर क्रिएट, कौन होगा? हाँ वो चीज हम क्रिएट चेंज कर सकते हैं। ओके। ठीक, सो यहाँ पे ग्रुप का मतलब समझे, ग्रुप मतलब क्या है, आपको यहाँ पर कलेक्शन ऑफ यूजर्स कह सकते हो। हम्म। राइट, यहाँ पर क्या है, आपके कई यूजर्स मेंबर हो सकते हैं। जैसे आप वैसे मान लो, आप क्या हो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, या फिर आप मान लेते हैं आप एक कोई कोचिंग सेंटर में हो। अब वहां पे आपका क्या हम्म। बैच बना है। अब जो ये पूरा हाँ। बैच है, पूरा जो क्लास है, वो क्या है, ग्रुप है। एंड उसके अंदर जो हाँ। स्टूडेंट है वो क्या है, यूजर है। जी है। एंड ग्रुप का काम क्या होता है, ग्रुप पे आप एक साथ परमिशन अप्लाई कर सकते हो, वो सारे मेंबर्स पे अप्लाई होगी। जैसे अगर मैं कह दूं हम्म। कि आज इस वाले बैच की, जिसके अंदर ये 10 स्टूडेंट हैं, इस बैच की आज क्या छुट्टी है, तो क्या होगा, हाँ। वो सारे के सारे स्टूडेंट को जो है ऑफ मिल जाएगा। हाँ। यानी कि अगर आपको एक साथ जो है, इन अ कलेक्शन आपको कोई परमिशन अप्लाई करनी है, सो वी कैन यूज ग्रुप। ठीक, क्लियर। जी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, वापस यहीं आ जाते हैं। एंड अभी जो हम देख रहे थे, हमने देखा था, ओके, रूट तक। इसके आगे नेक्स्ट हमें जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे इतना नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है, तो ये क्या है, हाँ। ये इसका साइज है। राइट, ये क्या है, साइज है। जिस भी फाइल या डायरेक्टरी में हो आप, ये साइज है, और ये साइज किस में है? ये बाइट्स में है, बाइट्स में। बाइट्स में। ओके। Right? अगर मैं इसी चीज को यहाँ क्या करूँ, मैं अगर इसे देखना चाहता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे LS-L एंड H करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मुझे ये साइज फिर क्या दिखेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब केबी एंड एमबी में दिखेगा। तो अब देखो ये साइज क्या, केबी में आ रहा है। हम्म। ठीक, यानी ये क्या, ये तो बाइट्स में ही है, क्योंकि बाइट्स इतना कम है तो ये केबी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, केवी में आ नहीं पाएगा। आ नहीं पाएगा। बट अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई बड़ी फाइल्स होती है तो वो हमें किस में दिखेगी, केबी, एमबी, जीबी, जिस भी फॉर्मेट हम्म। में। तो एच से मतलब क्या है, होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ओके। ठीक, तो ये क्या है, साइज है इसका। एंड इसके बाद आपको जो ये October 4 दिख रहा है, एंड इसके बाद जो ये टाइम दिख रहा है, ये क्या है, डेट ये डेट पूरा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम है, टाइम स्टैम्प है कि ये जो फाइल है वो कब मॉडिफाई हुई थी।
मॉडिफाई आएगा। मॉडिफाइड टाइम आएगा, टाइम स्टैम्प। ओके। लास्ट टाइम इसे कब एडिट किया गया था। क्रिएशन का टाइम नहीं आएगा। क्रिएशन टाइम इसमें नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग कमांड होती है। ठीक वो, अच्छा। हाँ उससे आएगा। जैसे उसके लिए बता भी देता हूँ, ये होती है कमांड स्टेट कमांड। ठीक है, एंड स्टेट में जैसे लाइक मुझे फाइल वन का ही देखना है, तो फाइल वन में यहाँ दिखाएगा मुझे एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम और बर्थ टाइम, मतलब क्रिएशन टाइम। तो मुझे सारे टाइम दिखाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे मैं अगर इसमें, ये तो हमने इसके साथ चेक किया था, बट इफ आई विल चेक विद एनाकोंडा फाइल, सो ये बर्थ जो हुई थी वो इस डेट में हुई थी, इसका चेंज ये हुआ था, इसका एक्सेस टाइम ये है, लास्ट टाइम इसे एक्सेस इस डेट में किया गया था, मीन्स हमने इसे कल एक्सेस किया। ओके। ठीक, सो वो चीज हमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दिख जाती है स्टेट कमांड से। ठीक, क्लियर है ना। हम्म। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर हम थे एल एस हाइफन एल, यहाँ पर इसके बाद जो लास्ट फील्ड में आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, फाइल या डायरेक्टरी का जो है वो नाम दिख रहा है। ठीक है, यानी इस फाइल हम्म। या डायरेक्टरी का नेम क्या है। नहीं। सो हाइफन एल करने से हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, बताओ इतने में कोई डाउट हो। तो सर क्लियर। हमें मतलब हम्म एल ज्यादा यूज करते हैं या एल एच ज्यादा यूज करते हैं? देखो, वैसे तो हाइफन एल ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, एल एच हम्म। मतलब क्या है कि कभी आपके पास साइज ऐसा हो कि आपको कन्वर्ट करने में आप चाहते हो मैं कहाँ इतनी मैथ से कन्वर्ट करूंगा, लाइक जैसे हमें अब ये दिख रहा है। ठीक, वैसे हमें क्या नॉर्मली नहीं है, कुछ भी साइज हो हमें उससे क्या मतलब। ठीक, साइज है हाँ। दैट्स ओके, बट अगर हमें कभी साइज को एनालाइज करना हो, साइज के बारे में हमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ करना है, वहां पे आप एच यूज कर लोगे। ठीक, जैसा भी ये हमें इसे फिर। कन्वर्ट करना वगैरह, ये 1288 यानी 12888 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कितने एम बी कितना जीबी है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप यू कैन हम्म। यूज एच। अदरवाइज नॉर्मली वी यूज एल एस हाइफन एल। राइट, एंड एल एस हाइफन एल को देखो यहाँ पर क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या है कि आप इसे शॉर्ट में एल एल भी चला सकते हो, डबल एल चला सकते हो, सब ये सेम आउटपुट देगा आपको। देखो सेम आउटपुट दे रहा है एल एल कमांड से भी। हम्म। तो या तो आप एल एस हाइफन एस, सॉरी एल एस हाइफन एल चलाओ, या फिर आप डबल एल चला लो, तो सेम आपको यहाँ पर आउटपुट देने वाला है। ठीक, क्योंकि जब आप एल एल चलाते हो तो बैकग्राउंड में क्या चलता है, वो आपका एल एस हाइफन एल चलता है। हम्म। तो ये क्या है, ये एक शॉर्टकट है जो बनाया गया है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है पहले से। ठीक, यहाँ पे जो आपके ऐसे शॉर्टकट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे विंडो में भी होता है कि आप अपना कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हो किसी की का, तो यू कैन हम्म। क्रिएट दे। हाँ। राइट, तो उसी की तरीके से यहाँ पे क्या है आपको कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स को एलियास बोलते हैं। एलियास। ठीक, एलियास, एंड मैं भी एलियास पे एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखोगे एलियास में हमारे पास जो एल एल है, एल एल का मतलब क्या है, एल एस स्पेस हाइफन है, यानी आप चलाते ही हो बैकग्राउंड में चलता क्या है, वो ये चलता है। ठीक, क्योंकि ये पहले से यहाँ सेट हो रखा है इसलिए। हम्म। ठीक, तो कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा, सब कुछ सेट है, एल एस स्पेस हाइफन एल कर रहे हैं, तो वो कमांड चल रही है। वही चीज एल एल पे क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे उसका शॉर्टकट बना हुआ हम्म। है। ठीक, ग्रेट, क्लियर। जी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर मैं यहाँ पे एलिस के साथ में हाइफन ए का यूज करता हूँ। राइट, सो हाइफन ए से यहाँ पे क्या होता है, ए का जो यूज होता है वो आपकी हिडन फाइल्स को शो करने के लिए होता है। यानी जब मैं नॉर्मली एलएस हम्म। चलाता हूँ तो मुझे कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखती हैं, जैसे मुझे ये दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पर हाँ। हाइफन ए लगाऊंगा तो मुझे कुछ और भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखेंगी जो नॉर्मली नहीं दिखती हैं। हम्म। तो ये सारी क्या है, ये हिडन फाइल्स हैं, और लिनक्स के अंदर हिडन फाइल्स की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है, कि उसके नेम के स्टार्टिंग में डॉट लगा होगा। जिस भी फाइल अच्छा। या डायरेक्टरी के स्टार्टिंग में डॉट लगा है, दैट मीन्स हाँ। दैट इज हिडन फाइल और हिडन हिडन डायरेक्टरी। फाइल। तो उसे शो करने के लिए हम हाइफन ए यूज कर सकते हैं। एंड
हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंबाइन भी कर सकते हैं ऑप्शंस को। लाइक जैसे मुझे अभी तो ये दिख रहा है इस तरीके से, मैं चाहता हूँ इसकी लॉन्ग लिस्टिंग करनी है। सो मैं ए के साथ में एल भी यूज कर सकता हूँ, जो हम एल एस स्पेस हाइफन एल करते थे। तो यहाँ पे अब क्या है, हमें पूरी लॉन्ग लिस्टिंग दिखाएगा, हिडन फाइल्स भी दिखाएगा, और किसकी लिस्ट की फॉर्मेट में दिखाएगा। राइट, एंड हमें अगर इसके साथ में साइज को भी यहाँ पे यूज करना है, तो हम तीनों ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। तो हमें अब यहाँ पे क्या दिखाएगा, अच्छा, लॉन्ग तीनों लिस्ट कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर देंगे, हिडन भी दिखाएगा, एंड जो साइज है वो भी आपको केबी में दिखाएगा। ये देखो सारा केबी में दिखा। हाँ। राइट, तो हम तीनों ऑप्शंस भी मर्ज कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या था, हाइफन ए था, मीन्स ए फॉर हिडन फाइल्स। एंड इसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पर है किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के लिए। लाइक मैं अगर यहाँ पर एल स्पेस हाइफन डी करता हूँ, तो यहाँ मुझे अभी कुछ नहीं दिखा रहा। बट अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, एल हम्म। स्पेस हाइफन डी करके और किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे डेस्कटॉप को देखना है। डेस्कटॉप। हाँ, तो मैं हम्म। एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि अगर डेस्कटॉप अवेलेबल है तो इट विल शो मी। राइट, and if it is not available, like I just change the name of desktop to desktop A and then enter, हाँ। so it is showing me no such file or directory. Right, means हम क्या कर सकते हैं, ls स्पेस हाइफन डी से किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी को लिस्ट करा सकते हैं। इफ इट विल बी अवेलेबल तो इट विल शो अस, कि मतलब हमारे अदरवाइज सिस्टम में वो शो। डायरेक्टरी है या नहीं है। हम्म, तो वो चीज हम यहाँ ये पर। किसी मतलब उसमें भी चेक कर सकते हैं, जैसे हम हम्म, किसी डायरेक्टरी के अंदर आ गए, डेस्कटॉप में हम लोग आ गए, उसके अंदर भी चेक कर लें हम। हाँ, डेस्कटॉप के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो यार। डेस्कटॉप के अंदर अगर चेक करना है, लाइक डेस्कटॉप के अंदर क्या हम्म। है, तो हम ls स्पेस सिंपल डेस्कटॉप लिख सकते हैं। एलिस पे डेस्कटॉप लिखा, अब ये क्या दिखाएगा, डेस्कटॉप के अंदर चेक करेगा, एंटर करेंगे तो डेस्कटॉप के अंदर अभी कुछ नहीं है। राइट, हम्म। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ मेरे पास और कहाँ अवेलेबल हो सकता है। अभी तो किसी के अंदर शायद नहीं होगा, मैं एक बना देता हूँ। मैं टच करके और यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर एक फाइल बना देता हूँ, एंड फाइल नेम शुड बी डेटा। राइट, सो मैंने एक डेटा नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर दी है। एंड नाउ इफ आई जस्ट चेक विद ls स्पेस डेस्कटॉप, राइट, एंड मीन्स ls and then space and then name of directory in which I want to list the content. So just enter. So it is showing us data नहीं, files. हमें चेक करना है कि वो डायरेक्टरी उसके अंदर है या नहीं। हाँ, मतलब हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर है या नहीं, हम ये चेक कर रहे हैं कि हाँ। डेस्कटॉप के अंदर क्या है। हाँ। ओके। हम क्या चेक कर रहे हैं कि डेस्कटॉप के अंदर क्या है, जो भी होगा वो हमें हम्म। दिखाए। हम किसी स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक डायरेक्टरी और फाइल के लिए नहीं, हम जो भी उसके अंदर है उसके लिए चेक कर रहे हैं। ओके। सो हमने क्या किया, एल एस स्पेस डेस्कटॉप से यहाँ पे चेक कर लिया। एंड इसी तरीके से आप कुछ भी हम्म। किसी को भी चेक कर सकते हो, किसी भी लोकेशन को। लाइक मुझे यहाँ पे अगर चेक करना है एल एस स्पेस स्लैश होम, जो स्टूडेंट के लिए हमारी होम डायरेक्टरी थी, तो हमने हम्म। स्टूडेंट लिखा एंड आई वांट टू चेक व्हाट इज अवेलेबल इन स्टूडेंट डायरेक्टरी। तो इट विल शो अस डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट फाइल एंड फाइल टू विच वी क्रिएटेड। हम्म। राइट, तो सारी चीजें मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो ls means we can list any content for current directory and for any directory। राइट, यानी हम करंट डायरेक्टरी में जहां लोकेशन पे हैं वहां भी चेक कर सकते हैं, और अगर हम किसी अदर डायरेक्टरी के लिए चेक करना चाहते हैं, सो वी कैन ऑल्सो चेक फॉर दैट। ठीक, बताओ। नहीं, क्लियर ना? हमने LS-डी जो चलाया है, ओके। ये नहीं क्लियर हुआ मुझे, क्या क्लियर है। देखो ls हाइफन डी मीन्स क्या है, जैसे अभी मीन्स क्या है कि आप ls करते हो। राइट, सो वाई ls हाँ। वी कैन चेक ऑल दी कंटेंट्स। राइट, हमें सब हाँ। कुछ दिख रहा है यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। बट हम्म। इफ मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई एक कंटेंट चेक करना है, क्या वो वहां पे अवेलेबल है या नहीं। ये अगर मुझे कोई एक कंटेंट चेक करना है कि सिर्फ वो कंटेंट अवेलेबल है और नॉट, जैसे मुझे मान लो एक लोकेशन है। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ चेक करना है कि ईटीसी के अंदर, राइट, जैसे ये आपको भी नहीं पता है कि ईटीसी के अंदर हम देखते हैं कि एसएसएच नाम की डायरेक्टरी है या नहीं है, हमें ये चेक करनी है। राइट, और मैं श्योर नहीं हूँ कि वहां पे है या नहीं, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं पूरा देखता हूँ एलएस स्पेस ईटीसी कहता हूँ कि अगर मैं एलएस स्पेस स्लैश ईटीसी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ठीक है ईटीसी के घर के हम एलएस सिंपली उसके अंदर देख लेंगे।
कि उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं एसएसएच नाम की डायरेक्टरी। कर हम्म। सकते हैं ना हम ऐसा। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना सारा हाँ। कंटेंट आ रहा है। अब इस कंटेंट में आपको एसएसएच ढूंढना है। ठीक, तो एसएसएच ढूंढने में आप देख लो कितना मुश्किल होगा। आपको पहले देखना पड़ेगा एसएसएच कहाँ पे है। एंड हो सकता है आप ढूंढ भी लोगे, आप कुछ सेकंड का टाइम लोगे, मीन्स 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट में आप ढूंढ लोगे। राइट, बट ये क्या है, एक तरीके से हमारे लिए एक बड़ा टास्क हो गया, पेनफुल हो हम्म। गया। तो मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ, एल एस स्पेस हाँ। -D करके, एंड मैं सिंपली उस डायरेक्टरी के लिए सिर्फ सर्च कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि क्या वो डायरेक्टरी अवेलेबल है और नॉट। एंड मैं डायरेक्टरी चाहता था एसएसएच नाम से, etc/SSH, एंड एंटर। तो इट इज अवेलेबल, तो मुझे दिखा रहा है कि अवेलेबल है। आ गया ना। तो देखो etc/SSH हमने सर्च किया। सो हमने सर्च कर लिया यहाँ पे। राइट, तो इस चीज से हमें देखो क्या पता लग रहा है कि अगर मैं वैसे कंटेंट देखता सिंपल एलएस से, तो वहां मुझे इतने सारे कंटेंट के अंदर फिर मुझे सर्च करना पड़ता। हम्म। बट अगर मैं इस तरीके से -D यूज कर लेता हूँ, तो हाँ। मैं किसी डायरेक्टरी को डायरेक्ट यहाँ पे देख सकता हूँ, इज इट अवेलेबल और नॉट। ओके। राइट, तो उसके लिए -D का यूज करते हैं। क्लियर है। हाँ क्लियर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है। वो क्या है, एलएस के बाद में है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर -R का यूज करते हैं। राइट, -R मीन्स क्या होता है, रिकर्सिव। तो ये क्या करेगा, ये हम मुझे एक रिकर्सिव फॉर्मेट में जो यहाँ पर सारी जो फाइल्स एंड डायरेक्टरी है उसे लिस्ट करेगा। रिकर्सिव फॉर्मेट मतलब क्या है, जब मैंने ये कमांड चलाई तो मुझे क्या दिखा, पहले इन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है। राइट, एंड इसके बाद मुझे क्या बताया, ये हम्म। बताया कि मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर, जैसे ये तो फाइल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद दिखा डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास एक फाइल है डेटा नाम की, यानी उसके देखो। अंदर का कंटेंट भी दिखा रहा है। हाँ। हाँ, यानी हमें क्या दिखा रहे हैं कि हमें जो डायरेक्टरी है वो दिखा रहे हैं, साथ में उसके अंदर क्या कंटेंट है वो दिखा रहे हैं। ओके। डॉक्यूमेंट दिखाया, उसके अंदर कुछ नहीं है। डाउनलोड, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। म्यूजिक, उसके अंदर भी कुछ नहीं है। इनके अंदर बाकी किसी में कुछ नहीं है। तो अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कुछ है तो वो भी हमें यहाँ पे शो करा रहे हैं। ठीक, समझे, आर फॉर रिकर्सिव। सर वीडियो पॉज हो गई। पॉज हो गए। मतलब। हेलो। पॉज हो गई है। हाँ हाँ। फ्रीज हो गई। आज ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। अभी आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। अभी आ रही है। हाँ भाई। ठीक है, सो क्या देख रहे थे, डेस्कटॉप डाउनलोड, हाँ, तो आर आई कैपिटल आर। आर का मतलब समझ आया। रिकर्सिव के हाँ लिए आगे। यानी आपको डायरेक्टरी दिखेगी एंड उसके अंदर अगर कुछ डेटा है तो वो भी हमें एक ही साथ दिख जाएगा। राइट, जैसे हमने -R किया एंड मीन्स मान लो अगर मैं ये इसके अंदर देखूँ ईटीसी के अंदर। ठीक, तो इससे मुझे फायदा क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा है ये। तो इससे मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो ये चली कहाँ से है, और ऊपर चलते हैं। एंड कहाँ से चली है, ये रे बाप, देखो इसके अंदर कितना सारा कंटेंट। हम्म। शेडो यहीं कहीं से चली गई है। ये आगे। यानी सब दिखा रहा है, फाइल, फाइल के अंदर फाइल, ये चलाई गई। क्या दिखा रहा है, ईटीसी के अंदर पहले तो इतनी फाइल्स एंड डायरेक्टरी है टोटल यहाँ तक दिखा रही है। ठीक, फिर इसके हम्म। अंदर इन्होंने वन बाई वन स्टार्ट किया। सबसे पहले किया अकाउंट अच्छा, सर्च। एक फाइल के अंदर कितनी फाइल है वो भी सजेस्ट करते हो? हाँ, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स या डायरेक्टरी है, जो फाइल के अंदर फाइल नहीं होती, डायरेक्टरी के अंदर फाइल होती है। ओके। तो यहाँ पे क्या दिखा है कि हमारे पास डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है,
एंड इसके बाद ये डायरेक्टरी के अंदर जो ये डायरेक्टरी थी, ये वाली, तो उसके अंदर भी हम्म हमारे पास क्या ये है। ठीक है, एंड उसके अलावा जो है फिर उसके अंदर भी क्या है, ये है। मतलब डायरेक्टरी के अंदर भी ये पूरा बताते जा रहे हैं, इतनी चीजें पड़ेंगी, इसके अंदर फिर इतनी चीजें पड़ेंगी, इसके अंदर जाओगे फिर इतनी चीजें पड़ेंगी। तो सबके अंदर जो है रिकर्सिव फॉर्म एक ट्री फॉर्मेट में आपको दिखाया। हम्म ठीक, एंड यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एलएस स्पेस, अगर मैं डायरेक्ट जो है किसी होम डायरेक्टरी के बारे में चेक करना चाहता हूँ, लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में क्या डेटा है, सो आई कैन हम्म यूज टिल्ड साइन, राइट, एज वी डिस्कस टिल्ड मीन्स टिल्ड यूज फॉर होम होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। हाँ root भी। सो एंटर, सो इट इज शोइंग मी home directory data of root user, and if I use ls space and then tilde and then username student ठीक है। student ही रह गया student, and then enter, so cannot access student, no such file or directory. Okay, it is not showing me, I think it is स्पेस नहीं होगा, तो हम्म एलएस स्पेस टिल्ड एंड स्टूडेंट, तो ये अभी मुझे किसका दिखा रहा है, स्टूडेंट की होम डायरेक्टरी दिखा रहा है, राइट। वहां पे हमने फाइल वन एंड, अच्छा। सॉरी फाइल एंड फाइल टू बनाई थी, याद है, जो यहाँ पे ये स्टूडेंट के अंदर फाइल और फाइल टू थी। हाँ तो फाइल टू बनाए। राइट, तो किसी भी यूजर की होम डायरेक्टरी को हम टिल के साथ में चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक और कमांड चला सकते हैं, ट्री कमांड, एंड ट्री इज ऑल्सो यूज टू लिस्ट द कंटेंट इन रिकर्सिव फॉर्म। ये भी क्या करेगा, हमें जो कंटेंट है उसे लिस्ट करके देगा, एंड किसमें, रिकर्सिव फॉर्म में, यानी एक ट्री फॉर्मेट में। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हम्म होता है, लाइक जैसे यहाँ क्या दिखा रहा है ट्री में आपको, हमें दिखा रहा है कि हमारे पास एनाकोंडा फाइल है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी है, एंड डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर क्या है, डेटा है, एंड देन हमारे पास डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, फाइल है, एंड किसी और के अंदर कुछ नहीं, मीन्स टोटल भी टोटल। बताएगा ये। राइट, टोटल भी बताएगा, टोटल हमारे पास 8 डायरेक्टरीज एंड 3 फाइल्स। ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर मैं ये किसी और के साथ में चलाऊं, लाइक टीटीसी के साथ में ही चला लूँ, तो अभी हमें देखो टोटल दिखा रहा है 398 डायरेक्टरीज एंड 1370 फाइल्स, एंड एवरीथिंग अरेंज इन ट्री फॉर्मेट। हम्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बहुत ऊपर से हुआ है। बहुत ऊपर हो गया। तो यहाँ से हुआ, तो दिखा रहा है हमें ईटीसी है, ईटीसी के अंदर फिर ये सारी हैं, ये अकाउंट सर्विसेज इसके अंदर ये है, एंड ये यहाँ पे एल्सा इसके अंदर, ये कॉन्फ डी इसके अंदर ये दो हैं, एंड एल्सा के अंदर ये तीसरी एक ये है, अल्टरनेट है उसके अंदर ये सारे हैं, उनके अंदर ये हैं। तो सबके अंदर आपको इन ट्री फॉर्मेट आपको शो करा रहा है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, ट्री के बाद में हमारा, ठीक है, एलएस कमांड को हम इतने तरीके से यूज कर सकते हैं, बताओ अगर एलएस से कोई डाउट हो तो। नहीं ठीक, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कमांड है जिसका नाम है टच कमांड। ठीक, जो अभी हम फाइल बनाने के लिए यूज कर रहे हम्म हैं, तो इज जस्ट कंट्रोल एल, एंड यहाँ पे ओके, सो नेक्स्ट कमांड इज टच कमांड, एंड just has to touch, एंड टच का यूज किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले टच कमांड नॉर्मली जो है, टच कमांड नॉर्मली यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल, यानी
टच कमांड का जो यूज होता है वो आपकी एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए होता है, बट इसके अलावा हम्म, इसका जो यूज होता है वो आपके टाइम स्टैम्प को अपडेट भी करता है, एंड ऑल्सो अपडेट टाइम स्टैम्प। राइट, तो यहाँ पर टच कमांड क्या करती है, वो आपके जो है एम्प्टी फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है, एंड ये आपके टाइम स्टैम्प को अपडेट करने के लिए भी यूज की जाती है। ठीक है, अब इससे कैसे एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं, टच स्पेस एंड देन फाइल नेम, लाइक माई फाइल नेम इज न्यू फाइल, न्यू फाइल, एंड देन हम्म, एंटर, एंड लेट्स चेक विद ls। तो आई हैव अ न्यू फाइल। राइट, सो हमने टच से क्या किया, एक एम्प्टी फाइल को क्रिएट कर दिया। जी, ठीक, एंड इफ आई वांट टू चेक दिस फाइल, सो फाइल स्पेस न्यू फाइल, सो इट इज शोइंग इट इज एम्प्टी फाइल। मीन्स ये क्या एम्प्टी फाइल है, मतलब इसके अंदर डेटा नहीं है। जैसा हमने कहा कि टच का यूज किसके लिए होता है, एम्प्टी फाइल के लिए होता एम्प्टी फाइल के लिए। है। एंड इसके अलावा हम टच को और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मीन्स इफ आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल फाइल, मीन्स मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स विद टच कमांड, so we can use हाँ, touch space and the name of file, like I want to create file, file 5 space files, file 6 space file 7, means I want to create these three files at a time, means in single command. So हाँ, I can explain here with space. So touch, and if I just check with ls, so I have file 5 6 फाइव 7। सिक्स सेवन। सो टच से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर हमें मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे अगर क्रिएट करनी है, तो मैं स्पेस के साथ में जो है वहां पे उसके नेम स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पर कि ठीक है मैं यहाँ पे कितने नाम लिखूंगा, मुझे लाइक 50 फाइल्स बनानी है, एंड 50 फाइल्स के मैं यहाँ पे हम्म, अगर फाइल 1 स्पेस फाइल 2 करके 50 टाइम्स लिखता हूँ, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आई कैन यूज ब्रेसेस एक्सपेंशन। ब्रेसेस एक्सपेंशन मीन्स touch space. Suppose I want to create project 1 to 50 files. Means project 1, project 2, ब्रैकेट project, में 1 to 50 लिख दूंगा। right. So project 14. So actually we will use braces expansion. Braces expansion means we have to use curly braces, ओके। right? And under this curly braces we can specify one, and then dot dot, and the last limit means 50, and close this curly braces and then enter. So it will create 50 files named with project एंड देन सीक्वेंस नंबर। है, तो यहाँ पर टच ने क्या किया, मुझे प्रोजेक्ट 1 से लेकर के 50 फाइल्स तक, यानी प्रोजेक्ट 2 3 इस तरीके से क्रिएट कर दी। हम्म, लेट्स चेक विद एलएस। तो यू कैन सी प्रोजेक्ट 1 2 3 50 है। एंड ऑल दिस थिंग्स। राइट, 50 फाइल्स जो है हमारे पास हम्म, टोटल है, वेयर इज 50 लास्ट। ये लास्ट में सबसे ऊपर। राइट, सो हमारी 50 फाइल्स एक साथ हो तो गई, बट ये हम्म मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट नहीं करता है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर, यहाँ पे बता रहे हो ना। हेलो। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर, आ रही। ओके, हाँ, सो क्या पूछ रहे थे? ये असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट नहीं करता है। नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करता है, ये क्या करता है, ये शॉर्ट करता है। शॉर्ट मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो ये इसने कैसे यहाँ पे सीक्वेंस दिया। इन्होंने दिया, देखो पी का सीक्वेंस यानी यहाँ तक सेम था। राइट, ये सेम हाँ, रखा है। देन क्या देखा इन्होंने, अगला सीक्वेंस देखा प्रोजेक्ट के बाद में 1। सो 1 वाली पहले लाइन से दिए, 1 वाले में क्या दिया, 1। इन देखो इन सब में 1 है। हाँ, फिर 10 1 1 हाँ, फिर यहाँ पे 0 की ओके। सीक्वेंस उठाया, 0 1 2 3 4 इस तरीके सीक्वेंस उठाया 9 तक। हम्म,
देन टू स्टार्ट किया, देन फिर टू ओके। जीरो, देन इन्होंने थ्री तक ले गए, ठीक है। एंड फिर थ्री जीरो, इस तरीके से सीक्वेंस लिया इन्होंने। समझ गया। हम्म, ठीक। सो इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज ऑल्सो कर्ली ब्रेसेस, एंड देन कर्ली ब्रेसेस, ओके। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो टाइम स्टैम्प है उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मीन्स यहाँ पे क्या है कि सपोज आई क्रिएटेड दिस फाइल वन, तो स्टेट स्पेस फाइल वन। तो जैसा कि अभी हमने चेक किया था, स्टेट कमांड से हम क्या कर सकते हैं, इसका टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं, एंड इट विल शो अस एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, चेंज टाइम एंड वर्क टाइम। राइट, हमें ये चार तरीके के यहाँ पर टाइम दे रहा है। अगर मैं इन्हें चेंज करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे चेंज कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो चेंज क्या होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर एक्सेस टाइम चेंज हो सकता है एंड आपका मॉडिफाइड टाइम चेंज हो सकता है, सिर्फ ये दो चीजें। हम्म। जो चेंज टाइम एंड बर्थ टाइम है वो कभी भी आपका चेंज नहीं हो। ठीक, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सो बर्थ टाइम और चेंज टाइम। बर्थ टाइम और चेंज टाइम, ये इसे हम चेंज नहीं कर सकते, एंड वी कैन ओनली चेंज एक्सेस टाइम एंड मॉडिफाइड टाइम। ओके। Right, so for that we can use touch space hyphen a for access time, and after हम्म। hyphen a, if I will mention the name of file like file one and then enter, so what will happen, state space file one and then enter. सो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने फाइल वन का जब लास्ट टाइम चेक किया था तो एक्सेस टाइम क्या था, 9/10/2023 एंड टेन हाँ। फिफ्टीन मतलब 22/15, and now हाँ। it is 10/10/2020 and the current हम्म। time of this system। 9। यानी अभी का एक्सेस टाइम जो है इसने वो यहाँ पे मॉडिफाई चेंज कर दिया है। हाँ। अभी आपके सिस्टम में टाइम है, तो उसे यहाँ पे असाइन कर दिया है कि ये अभी एक्सेस की गई है, जबकि हमने इसे एक्सेस नहीं किया है। हम्म। हमने सिर्फ इसे क्या किया है, टच कमांड से इसका एक्सेस टाइम चेंज किया था। राइट, सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है। एंड अगर मैं मॉडिफाइड टाइम तो चेंज इसमें करना लिस्ट चाहता भी आ जाएगी हमारे पास। हूँ, किसकी लिस्ट? जैसे हमने एक बार चेंज करा, फिर मैं दोबारा फिर से चेंज कर दिया, तो मैं लिस्ट चाहिए कि कब कब हमने चेंज करा। नहीं, वो नहीं दिखाएगा, वो चीज आपको यहाँ नहीं दिखाएगा कि आपने कब कब चेंज ठीक है। किया है। और तो वो चीज हमें सिर्फ यहाँ पे चेंज हम कर सकते हैं ये चीज। इसलिए देखो हमें बस वो है ना ठीक। जो एक्चुअल में आपको चेंज टाइम है वो चीज नहीं दिखा रहा। जैसा अभी क्या है, ये चेंज टाइम है आपको, ये दिखा रहा है कि एक्चुअल में आपने लास्ट टाइम एडिट कब किया, वो चीज बस दिखा रहा है। टोटल अगर हेलो। देखो तो टोटल उसका डेटा यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, हमने एक्सेस टाइम को चेंज किया। सेम हम मॉडिफाई टाइम हम्म। को भी चेंज कर सकते हैं, एंड फॉर मॉडिफाई वी हैव टू यूज टच स्पेस एंड हाइफन एम, एम फॉर मॉडिफाई टाइम, एंड देन फाइल नेम, एंटर, and check with the state command, state space file one, and now you can see earlier we have modified time 9/10/2023 and 10/15, and now it is modified time 10/10/2023 and हम्म। 9:43, right, and 9:43 is current सिस्टम टाइम। system time। हम्म। सो हम इस तरीके से एक्सेस टाइम एंड मॉडिफाइड टाइम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, बताओ, इज इट क्लियर? यस सर। Okay, then next command is cat command. Right? Next command is cat command, and cat command stand for concatenate, right? And concatenate, and it is used for multiple purpose for creating
comma appending comma reading files। इट मीन्स हम कैट कमांड का यूज किसके लिए कर सकते हैं? इसका यूज जो है हम कई पर्पस में कर सकते हैं। लाइक हम इससे फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, हम फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड भी कर सकते हैं, एंड इसके अंदर डेटा को राइट भी कर सकते हैं, एंड प्लस अपेंड भी कर सकते हैं। लाइक अगर इसके में पहले से डेटा है तो उसमें हम आगे ऐड भी कर सकते हैं। ठीक, अपेंड मीन्स पता है ना? चेंज। अपेंड मीन्स देखो क्या होता है कि अगर आपकी फाइल के अंदर पहले से डेटा है, जैसे ये देखो कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास फाइल है, तो एक तो ये क्या कर सकता है कि इसके अंदर आपको राइट कर सकता है। मान लो हमने 4 लाइन जो है वो इसके अंदर राइट कर दी। अपेंड मीन्स क्या होता है कि हाँ। इसके आगे से ऐड करना, मीन्स फिफ्थ सिक्स सेवेंथ इस तरीके से ओके। ऐड। और एक वर्ड क्या होता है? ओवर राइट। ठीक है। ओवर राइट मीन्स क्या होता है? इसे हटा के इसकी जगह पे ऐड कर दे। हम्म। ठीक, तो वो भी हम यहाँ पे कैट से कर सकते हैं। हाउ हाउ वी कैन डू सो? ओवरराइट भी कर सकते हैं। ओवर राइट भी कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इससे रीड करते हैं कि हम कैसे फाइल को रीड कर सकते हैं। तो वी हैव मल्टीपल फाइल्स, and if we talk about the data, so only one file have data, that is anaconda file, हम्म। right? Except this all the files are empty, so we have हाँ। to read data for this file. So just cat space and anaconda file and then enter. So it read this file. So you can see here हम्म। this data is available under this file, right? So means simply by cat command we can read the data under any file. हम्म। And how we can write or how we can create? So we can use cat and then space and then the sign and then the name of file. So file, what I have to create? I think file one I have, right? File one. So enter. So now it is prompt for writing any data. So I am writing hello, welcome to all of you. Enter, and for save press Control D. Right? कंट्रोल D. Control D. डी। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे हमने सेव कर दिया। नाउ इफ आई विल चेक विथ कैट कमांड, कैट एंड स्पेस फाइल वन, सो इट इज शोइंग हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दैट मीन्स हमने क्या किया, इसके अंदर डेटा को राइट कर दिया पहले, जो कि नहीं था। हम्म। एंड इफ आई वांट टू ओवरराइट द डेटा, सो आई कैन अगेन रन दिस कमांड, सेम कमांड। So now if I will enter any data like hello, and this is Mr. Awesome Club, enter and then Control D. And now if I will check, so data is overwritten. It means earlier we have some data like hello, welcome to all of you, that were deleted, and the newer data is available. This is Mr. Awesome Club. So it is called overwriting. मतलब तो फिर अभी से हम अगर हम लोग उसमें राइट कर देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। overwrite हो जाएगा, राइट। एंड इफ आई वांट टू अपेंड डेटा, मीन्स हाँ। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर जो डेटा है वो भी रहे, प्लस हम जो राइट करें वो ऐड हो जाए। सो आई कैन यूज डबल साइन एंड देन एंटर। नाउ इफ आई विल एंटर एनी डेटा लाइक दिस इज मिस्टर ऑसम क्लब एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर, एंड देन कंट्रोल डी। एंड नाउ इफ आई विल चेक, so it is showing both of the lines,
This is Mr. Awesome Club. Welcome to all of you here. It is called appending the data. Right? So we can use cat for multiple purpose, for creating file, for overwriting file, for appending file, and for reading file also. ठीक, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ओवरराइट भी कर दिया और अपेंड भी कर दिया। अपेंड भी कर दिया। हम्म, बताओ, हाँ क्लियर? सर क्लियर। Okay, so after cat, our next command is mkdir. As mkdir. So mkdir means make directory, and it is used to create directory. Right, so mkdir कमांड का यूज क्या है यहाँ पर, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होता है। मीन्स अगर हमें कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, जैसा हमने कहा था लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी का मतलब क्या है, जो आप विंडो में फोल्डर वर्ड यूज करते हैं। हाँ। तो डायरेक्टरी को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एंड डायरेक्टरी के अंदर हम फिर उसके अंदर अपना डेटा रख सकते हैं। So how we can create? If I want to create single directory, so I can use mkdir and the name of directory. So I just put directory one name and then enter and check with ls command. So I have directory one, right? So अगर हमें single directory create करनी, so I can create with mkdir command. And if I want to create multiple directories, so I can use also same pattern as touch command like mkdir and then सर उसका directory वो वर्ड आपने क्या बोला था, ब्रैकेट क्या करता है? कौन सा, जो कर्ली जो ब्रेसेस करली लगा, ब्रैकेट्स। हाँ जो कर्ली हाँ ब्रेसेस उसका लगाते आपने हैं, वर्ड। उसे हम क्या बोलते हैं, वो जो मेथड है, मीन्स जो हम कर्ली हाँ ब्रेसेस लगा के वहां पर एक रेंज देते हैं, उस मेथड को बोलते हैं ब्रेसेस एक्सपेंशन। ब्रेसेस एक्सपेंड। राइट, सो हम क्या करते हैं, mkdir एंड डायरेक्टरी टू स्पेस डायरेक्टरी थ्री स्पेस डायरेक्टरी फोर 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 एंटर। मीन्स अगर हमें कुछ डायरेक्टरीज देनी, so I can specify with the space, means directory 2 space directory 3 space directory 4, means we can give any name with a space, right? And if I want to create directory with a same range means I want to create data directory named with data, and that range should be 1 to 10, sorry 10. So if I use braces expansion, so it will create 10 directories started with data name, means data 1, data 2, data 3, data 4, and to data 10. Then enter. And if I will check ls, so I have this data 1, data 10, 2, 3, means all 10 directories I have. हाँ राइट, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, वही सेम ब्रेसेस एक्सपेंशन का यूज करके कर्ली ब्रेसेस से हम यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। एंड अगर हमें कुछ डायरेक्टरीज को क्रिएट करना है, सो आई कैन क्रिएट। एंड अगर हमारे पास रेंज में नहीं है, तो हमें स्पेस करके देना पड़ेगा। लाइक जैसे आप क्या है, वो चार लोगों के नाम बना रहे हो, जैसे आप बना रहे हो कि एक आपको आईटी नाम से डायरेक्टरी बनानी, एक एचआर नाम से, एक अकाउंट नेम से, एंड एक सेल्स के नेम से। हाँ सो फिर वहां पे आपको स्पेस से देना पड़ेगा, वो चीज आप कर्ली ब्रेसेस से नहीं दे सकते। मल्टीपल ब्रेसेस एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल मीन्स जैसे, जैसे हमने एक डेटा में बनाने हैं चार, 1 to 4 हमने डेटा दे दिया। या ओके, मान लीजिए सेल्स बनाना है तो वो 1 to 8 बनाना है, तो उसी के आगे सेल्स दे दो। राइट राइट, वी कैन यूज लाइक mkdir and space. Suppose I want to create HR and range should be 1 dot 3 and space and sales and then curly braces
1 dot dot 4 and then close curly braces and then enter. So I have HR, where is this HR 1 2 3, and I have this sales 1 2 3 4. राइट, तो हमने यहाँ पे देखो मल्टीपल रेंज दे दी, HR के भी हमने दे दिए 1 2 3 एंड सेल्स के हमने 1 2 4 दे दी। तो सिमिलर हम यहाँ पर कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। Okay. ओके, एंड देन हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर mkdir से हम अगर ये चाहते हैं कि मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूं एंड विद अ सिंगल कमांड उस डायरेक्टरी के अंदर जो है, यहाँ पर मैं ये भी क्रिएट कर सकूं कि उसके अंदर भी मेरा एक सब डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। Okay. सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ mkdir। या एक काम करते हैं, यहाँ बहुत सारी डायरेक्टरी हो गई, हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। ठीक, सो इन डेस्कटॉप आई हैव ओनली वन फाइल, दैट इज Data. डेटा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं एंड उस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं। तो लाइक जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ mkdir, एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो एंड नेम शुड बी क्या ले सकते हैं, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, एंड अंडर दिस डायरेक्टरी I want to create one subdirectory one. Right, so if I will simply enter, so it will not work. I have to use one option, that is -p, right? -p, and then enter. So it will create ls one directory, and under this directory, ls directory, I have one subdirectory. तो मतलब इस कमांड ने क्या किया, एक डायरेक्टरी क्रिएट की डायरेक्टरी नाम से, और उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी बनाई सब डायरेक्टरी नाम से। Right, so we can use -p and we can create subdirectory under a directory with single command. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ दो कमांड यूज करनी पड़ती, mkdir देना पड़ता, देन डायरेक्टरी बनानी पड़ती, देन नेक्स्ट कमांड में हम mkdir करके और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बनानी पड़ती। बट -p का यूज करते हैं तो विद इन अ सिंगल कमांड वी कैन क्रिएट डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी बोथ विद अ सिंगल कमांड। राइट, बताओ इतना में क्लियर है। सही, पी का मतलब क्या हुआ? -p का जो यहाँ पे यूज है, आई थिंक p मीन्स आई थिंक पैरेलल के लिए, जैसे एक मिनट इसका चेक करें, देखो मैन स्पेस जी। mkdir, तो p मीन्स पेरेंट, ये आ गया पेरेंट्स। पेरेंट्स, तो p मीन्स पेरेंट्स। और बताओ कोई डाउट, क्लियर है। जी। ओके, सो आवर नेक्स्ट कमांड इज cp, and cp used to copying a file or directory. If we want to create copy a file or directory from one location to another location, so we can use cp command. राइट, अगर हमें कुछ कॉपी करनी है फाइल, जैसे आप विंडो में सिंपली कॉपी कर लेते हो राइट क्लिक करके या कंट्रोल सी करके, सो इन टर्मिनल मीन्स इन CLI हाउ वी कैन कॉपी, so we can use this cp command, right? So how we will use, so for that we have to just first let's check ls. So I have one file data, so I will copy this data file from this desktop directory to download directory, right? If I will check root and downloads, so in downloads I have not any file or directory, right? So I will copy, so how I will copy, cp space and then source file name is which file I want to copy from this location. So the, sorry, name is data.
डेटा। cp space data, and I want to डेटा। copy in slash root slash downloads, right, and then enter. And now if I will check ls root download, so you can see डेटा। I have a file that is data, means it is copied from desktop to download. मतलब उसी कमांड में उसका पाथ देना पड़ेगा जहाँ पे हमें उसको हाँ, कॉपी कराना है। राइट, उसी कमांड में आपको, जब आप cp कमांड चलाओगे ना, तो यहाँ cp कमांड में क्या है, आपको हम्म। पहले आपको सोर्स की लोकेशन देनी है कि आप जिस फाइल हाँ। को कॉपी करना चाहते हो वह कहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी सेम है, देखो जो हमने एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ पढ़े थे, सेम चीज यूज हाँ। होगी। मीन्स अगर हमारे पास ls करके हमें वो डायरेक्टरी या फाइल दिख रही है जो हमें कॉपी करनी है, तो वी कैन तो हम यूज रिलेटिव डायरेक्ट पाथ। रिलेटिव पाथ यूज करेंगे। एंड अगर हमें नहीं दिख रही है, सो वी हैव टू यूज एब्सोल्यूट पाथ। लाइक एब्सोल्यूट जो पाथ। हमारा डेस्टिनेशन पाथ था यहाँ पे रूट एंड डाउनलोड, वो हमें ls करके यहाँ हम्म। नहीं दिख रहा था। सो मैंने यहाँ क्या हाँ। यूज किया, एब्सोल्यूट पाथ का यूज किया, स्लैश रूट से स्टार्टिंग की। बट ओके। डेटा दिख रहा था, सो हमने रिलेटिव पाथ का यूज किया। Right, I can also use absolute path in place of relative path, but I can't use relative path in place of absolute path. हम्म। ठीक, ठीक है। सो इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कॉपी करा दिया। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को कॉपी कराना है, तो हाउ वी कैन कॉपी, तो फॉर दैट लेट मी क्रिएट टू फाइल्स, टच स्पेस एंड फाइल नेम डेटा फाइल एंड data file one dot two, and then enter. So now I have data file one and data file two, and I want to copy these both files from this desktop location to same download location. हम्म। So how I will copy, cp space, and after cp source file name, and source file name is data डेटा hyphen फाइल। file one space second file name data hyphen file two. And if I हम्म। have more files, so with the space, मैं अभी दो फाइल्स को कर रहा हूँ, सो मैंने डेटा फाइल वन एंड डेटा फाइल टू को यहाँ पर स्पेसिफाई किया, एंड देन स्पेस, एंड नाउ आई हैव टू स्पेसिफाई डेस्टिनेशन पाथ। सो वेयर आई हम्म। हैव टू कॉपी, so that is root, रूट। at under this root I have downloads, डाउनलोड्स। and then enter, and let's check ls slash downloads. Okay, ls slash root downloads, because I am in desktop d. So now you can see data file one, data file two available here in downloads. हाँ। Right? मतलब हमने यहाँ पे cp कमांड से इनने दो फाइल्स को भी एक साथ कॉपी कर दी। एंड अगर आपको यहाँ पर डायरेक्टरी कॉपी करनी है, सो हाउ वी कैन कॉपी डायरेक्टरी, सो आई हैव वन डायरेक्टरी ऑल्सो अवेलेबल अंडर दिस desktop directory, that is dir. टीआईआर। So if I do cp space dir and then destination path root and downloads and enter, so it will show me one error. What it is showing? Omitting directory, means it is directory. So this हाँ। command cannot copy directory. So what we have to, डायरेक्टली। we have to use hyphen r, हाइफन आर। like hyphen r for directory. So we have to use cp. Okay, I have to edit in this command hyphen r, cp space hyphen r, and then name of directory, and then source हाँ। destination path. Sorry, destination path, and then enter. So it is copied. Now check ls downloads, रूट down, डाउनलोड्स। downloads. Okay, root downloads. So the root and downloads. So it is available here. dir.
ओके। ठीक, तो डायरेक्टरी के लिए हाइफन आर का यूज करना है। ओके, एंड देन इफ आई वांट टू कॉपी एनी फाइल फ्रॉम अनदर लोकेशन टू करंट लोकेशन, मीन्स हम क्या हाँ करना चाहते हैं, हम किसी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन से और अपनी करंट लोकेशन, लाइक मैं डेस्कटॉप पे हूँ, तो मैं इस लोकेशन पे लाना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, सो जस्ट ओके, इन स्टूडेंट आई हैव फाइल एंड फाइल टू, राइट, एंड द पाथ ऑफ दिस स्टूडेंट डायरेक्टरी इज pwd अंडर दिस स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट, यानी कि स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट के अंदर मेरे पास दो फाइल, अब मैं इनमें से कुछ कॉपी करा के और यहाँ डेस्कटॉप पे लाता हूँ। ठीक, तो कैसे लाएंगे, उसके लिए हम cp एंड आफ्टर cp स्लैश होम, राइट, स्लैश स्टूडेंट, एंड अंडर दिस स्टूडेंट आई हैव फाइल एंड फाइल आई थिंक टू, राइट, हाँ। व्हाट वाज फाइल फाइल, टू। ओके। तो फाइल टू को कॉपी करना है, तो ये तो हो गया हमारा सोर्स, ये हमें वहां से उठाना है। हम्म। कहाँ पे लाना है, हमें करंट लोकेशन पे लाना है। तो देखो, एक तो करंट लोकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरा लोकेशन दे सकते हो, मीन्स एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो, एब्सोल्यूट बात दे दे। राइट। अदरवाइज आप यहाँ पे फॉर करंट लोकेशन वी कैन यूज डॉट, डॉट। डॉट रिप्रेजेंट करंट लोकेशन हम्म। एंड देन एंटर। So now if I will check ls, so I have this file 2, means it's ओके। copied from slash home slash student to my current location with this dot। हम्म। तो हम डॉट का यूज किसके लिए करते हैं, करंट लोकेशन के लिए करते हैं, तो ये भी याद रखना। मतलब कहीं भी अगर आपको करंट लोकेशन किसी भी कमांड में स्पेसिफाई करनी हम्म। है, सो वी कैन यूज दिस डॉट, एंड होम डायरेक्टरी ओके। के लिए टिल्ड होता है। ठीक, बताओ, क्लियर। जो हम्म, कर्व जो होता है टिल्ड। हाँ, जो इस तरीके का साइन आता है ना, ये इस तरीका की ये चीज, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये दिस इज कॉल्ड टिल्ड, टिल्ड, ओके। दिस इज कॉल्ड टिल्ड। सो इसमें हम लोग मल्टीपल लाइन कैसे लिखते हैं, कमेंट लिखना। मल्टीपल लाइंस में मीन्स जब हम लोग एंटर मार देंगे तो नेक्स्ट वो स्टार्ट हो जाएगा, कमेंट खत्म हो जाएगा, तो हमें नेक्स्ट लाइन एंटर मार के भी कमेंट ही लिखना है। कमांड सिंगल लाइन में लिखी जाती है। ओके। हाँ, जैसे देखो, अब मैं यहाँ पे ये कमांड चीज नहीं, कैसे, कमेंट जो आपने भी कमेंट करा है। हाँ, ओके, कमेंट जो है, कमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आपकी हैश से होती है। हाँ। बट मल्टीपल लाइन में आप वैसे नहीं ले जा सकते। मल्टीपल लाइन तभी जाएगी जब आप एक पूरी लाइन लिखते जाओगे, एंड जब ये लाइन एंड हो जाएगी, हम्म। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आ जाएगी आपके पास, मतलब नेक्स्ट लाइन में मूव कर ओके। जाएगा। ठीक है। ठीक, तो ये हो गया हमारा टिल्ड, एंड देन our next command is, and our today last command is, that is mb command, right, and mb is used for moving, moving and renaming files or directory, right, means mb command का यूज किसके लिए होता है, आपकी फाइल को मूव करने के लिए एंड रीनेम करने के लिए। अच्छा, मूव एंड कॉपी में क्या डिफरेंस होता है, पता है। वो मतलब कट। वी कैन से मूव मीन्स क्या होता है कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ से हट जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी। जैसे कॉपी में क्या हाँ। होता था, दोनों जगह पे रहता था, राइट। तो अभी हम एमबी का यूज जी। कैसे करेंगे, सेम चीज, लाइक मुझे अगर कोई फाइल मूव करनी है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ls, तो आई हैव दीज फाइल्स एंड डायरेक्टरी, एंड आई वांट टू मूव इन, लेट मी चेक, रूट एंड म्यूजिक। इन म्यूजिक आई हैव नथिंग, so I will move all these files from desktop to music, right. So for that we will use mb command, mb space and source file name or path. So my source file name is data, I want to move this data file from desktop to
music. So root and music. Enter. So now if I will check, so in ls I have not data available now. अभी हम देखें तो यहाँ पर डेटा अब नहीं है, देखो यहाँ पे, यानी यहाँ से हट चुका है। क्या ये हम्म। म्यूजिक के अंदर पहुंचा है? तो म्यूजिक के अंदर आ चुका है। हाँ, राइट, सो हमने मूव कर दिया। वही सेम, सेम है, बस यहाँ पे सीपी की जगह एमबी हो गया। सीपी की जगह एमबी हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट सेम। हम्म। राइट, इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को मूव कराना है, तो वी कैन यूज एमबी and space and file name. So I have data file and data file 2. So I can use data file 1 and data file 2. Right? Space, and where I have to हम्म। move. So root and music and then enter. And now if I check, so I have not available these data file 1 and data file 2 anymore. So now check in music. So now here it's available. Data file 1 and data file 2. ठीक। देन अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, हमने यहाँ पे मूव करा दी, बट आई वॉन्ट टू रीनेम। तो फॉर दैट व्हाट आई हैव टू डू, एमबी फाइल 1 एंड फाइल 2। ओके, एलएस, तो आई हैव फाइल 2। ओके, अगर मैं इस फाइल 2 का नेम यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो हाउ आई कैन चेंज? हम्म। एमबी स्पेस फाइल 2, राइट, एंड आई वॉन्ट टू चेंज दिस फाइल 2 टू फाइल 5 और 6। हम्म। राइट, मैं इसका नाम बदल के फाइल 6 करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सेम लोकेशन दे दूंगा। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर जो हमारा फाइल 2 है वो रिनेम हो जाएगा हम्म। किसके साथ में, आपकी सेम लोकेशन पे फाइल 6 के साथ में। एंटर। एंड नाउ इफ आई विल चेक, तो आई हैव फाइल 6। राइट, मीन्स दिस फाइल 2 रिनेम्ड विद फाइल 6। यानी कि हमारा जो फाइल 2 था वो क्या हो गया, रिनेम हो गया। ओके। तो अगर हम करंट लोकेशन पे करते हैं, तो वो क्या करेगा, उसे रीनेम कर देगा। हम्म। अदरवाइज आप दूसरी जगह पे करते हो, तो वो उसे मूव कर देगा। तो इसी इसमें हम लोग तरीके ये से। भी तो कर सकते हैं, जैसे मतलब हमें दूसरी दूसरी लोकेशन पे चेंज करना है तो पहले उसका एब्सोल्यूट पाथ दे दिया जहाँ पे जो फाइल है, फिर हम्म, हमने फिर एब्सोल्यूट पाथ दे दिया उस फाइल का नेम चेंज करके। हम्म, समझा नहीं, दोबारा बोलना। जैसे यहाँ पे हमने फाइल 2 लिखा है, ओके। ये फाइल 2 मान लीजिए आपकी हमारी होती डाउनलोड्स में, तो हम लोग पहले लिखते हैं रूट, फिर डाउनलोड, फिर फाइल 2। हम्म, फिर हमें इसको फाइल 6 करना, तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्पेस के बाद लिखते हैं रूट, फिर डाउनलोड, फिर फाइल 6। हम्म, मतलब दोनों जो आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन है वो सेम लोकेशन पे होना चाहिए। हाँ। ओके। हमारा करंट लोकेशन अगर डिफरेंट है चलेगा, बट जो सोर्स एंड हम्म। डेस्टिनेशन है, दैट शुड बी सेम लोकेशन। राइट, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कोई डायरेक्टरी मूव करानी है, तो आई कैन मूव डायरेक्टली, लाइक आई हैव डायरेक्टरी dir, and I want to move this dir to root and music. Enter. ls, so it's move. And if I will check ls space root and then music, so now here it's available dir। हम्म। मतलब डायरेक्टली के यहाँ पे हाइफन आर यूज नहीं करना है, सिंपली आप एमबी से ओके। ही से मूव करा सकते हो। हम्म। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी अगर आपको मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरी मूव करनी है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, फाइल्स को उसी तरीके से आप वही डायरेक्टरी सेम। में भी कर सकते हो। मतलब आप स्पेस ओके। करके नेम दे दोगे, एंड इन लास्ट हम्म। जो है वो आप लोकेशन दोगे कहाँ पे आपको मूव करना है। ठीक है। ठीक, क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट कमांड रिमूव करने की, जो हमने इतनी सारी फाइल बनाई इसे डिलीट कर देते हैं। सो यहाँ पे देखो इतनी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो हाँ। फर्स्ट कमांड हमारे पास इसके लिए है यहाँ पर rm कमांड। राइट, rm कमांड के बाद में अगर मैं किसी फाइल का नेम देता हूँ, लाइक मैं फाइल 1 देता हूँ, एंटर, हम्म। तो इट विल आस्क फॉर रिमूव रेगुलर फाइल।
means it is asked for हम्म permission. If I want to remove this file, so I can write yes here. Yes means why. Why it is not written? Why and then enter. So it is removed. हम्म File one. So now you can एलिस file one. It's removed. ओके ठीक, सिंपली। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बड़ी लोकेशन दे देता हूँ, लाइक मैं यहाँ क्या करता हूँ, आर एम स्पेस एंड व्हाट आई हैव डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे दे देता म्यूजिक हूँ में डायरेक्टरी। म्यूजिक नहीं, मैं ये दे रहा हूँ डायरेक्टरी जो है मैं 1 to 4 तक दे देता हूँ, तो मुझे 1 से 4 तक की यहाँ अच्छा डिलीट करनी है। सेम प्रोसेस। हम्म तो ये मुझसे क्या करेगा यहाँ पर, ओके आरएम से, हाँ सॉरी सॉरी, आरएम से सिर्फ फाइल जाएगी। ये डायरेक्टरी है, अगर मैं कोई फाइल नहीं है यहाँ पे जो बहुत सारी हूँ हमारे पास, प्रोजेक्ट है फाइल ये तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रोजेक्ट 1 से लेके 50। कुछ ज्यादा आ जाएगा, हम थोड़ा 4 तक ही करते हैं, तो वो इतनी बार यस हाँ पूछेगा। एंटर। तो ये क्या करेगा हमसे, देखो 1 by 1 पूछेगा, ये ऐसे 1 2 3 4। अब ऐसे करके अब हम्म 55 से मैं कितनी बार यस लिखूंगा, हाँ है ना, बहुत बार यस लिखना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसके लिए -F का यूज कर सकते हैं। RM स्पेस -F हम्म स्पेस एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम 1 डॉट 50 एंड देन एंटर। सो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा यस या नो, और ये सारे के सारे इन्होंने डिलीट कर दिए। ये सिंगल फाइल पे भी नहीं पूछेगा, एफ लिख देंगे तो? हाँ, सिंगल पे भी नहीं पूछेगा। F मीन्स फोर्सफुली। ओके एंड अगर हमें डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, RM के बाद में -R का यूज करना पड़ेगा, R फॉर अच्छा डायरेक्टरी। एंड मान लो मैं यहाँ पर डेटा 1 करता हूँ, तो सेम ये हमसे हम्म पूछेगा कि क्या आप रिमूव करना चाहते हो, यस हाँ विल रिमूव। एंड इफ आई वांट टू फोर्सफुली रिमूव, तो आई कैन ऑल्सो तो यूज हियर आर एफ RF, राइट, RF एंड देन डेटा 2। डेटा 2 से वो भी रेंज भी दे सकते हैं, ओके डेटा 2। सो नाउ इट इज रिमूव। एंड अगर हम्म मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, ठीक है मैं यहाँ कमांड चलाता हूँ, सिंपल सा हो जाता है, मुझे ये नहीं दिखता कौन कौन सी डायरेक्टरी डिलीट हुई या कौन कौन सी फाइल डिलीट हुई। मैं अगर उस हम्म प्रोसेस को देखना चाहता हूँ, हाँ बस कहलाती है, इस वर्ड को क्या बोलते हैं यहाँ की प्रोसेस देखने को, वर्बस, ये वर्ड, वर्बस। ठीक, तो इसके लिए हम क्या वर्कबॉक्स करेंगे, यहाँ पर RM स्पेस -R, B फॉर वर्बस एंड F फॉर फोर्सफुली हम्म हम्म स्पेस, एंड आई वांट टू रिमूव डेटा एंड डेटा 3, because 1 and 2 we already removed. So हाँ 3, 2 and 3 to 10, right? 10 3 to हाँ 10 and close this curly braces and then enter. So इस B की वजह से हमें क्या है, ये यहाँ पे शो कर रहा है रिमूव डायरेक्टली, हम्म राइट। इस B का काम क्या था, ये था ये चीज शो करना। तो हमें ये शो कर रहा है कि ठीक है इन्होंने इन बस सारी डायरेक्टरीज को डिलीट कर दिया। तो नाउ इफ आई विल चेक, ऑल द डायरेक्टरी स्टार्टेड फ्रॉम डेटा रिमूव। ठीक, तो हमने क्या किया यहाँ पे, RM से इस तरीके से डिलीट कर दिया। नाउ यहाँ पर हम एक और अच्छी चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ कि लाइक मुझे यहाँ पर किसी वर्ड से स्टार्टिंग जो हो रही है उस चीज को डिनोट कराना है, जैसे मैं RM स्पेस -RVF ले ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। हम्म एंड देन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी ऐसी फाइल्स और डायरेक्टरी जिनकी स्टार्टिंग जो है वो सेल से हो रही है, हाँ ठीक, नो मैटर कि आगे नंबर है या आगे कोई वर्ड लिखा हुआ है, किसकी स्टार्टिंग में भी SALE वर्ड आ रहा हो, वो सारे हम्म डिलीट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस्टिक लगा देंगे। अच्छा, एंड दिस एसटी मतलब ऑल। एस्टिक, एस्टिक मीन्स ऐसी सारी फाइल्स जिनकी स्टार्टिंग में, क्योंकि एस्टिक हमने एंड में लगाया, एंड मतलब आगे हम्म कुछ भी हो सकता है, आगे ऑल है, बट उससे पीछे ठीक क्या ये होना चाहिए, सेल वर्ड, तो सिर्फ वो ठीक है डिलीट होंगे। तो एंटर। सो ऑल द फाइल और डायरेक्टरी स्टार्टेड विद सेल्स मीन्स सेल्स 1, सेल्स 2, 3, 4,
तो वो सारे क्या हो गए, डिलीट डिलीट हो हो गए। गए। एंड if I check ls, so all the sales files delete, sales directory deleted। राइट, सेम थिंग हम अगर यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे सेल्स की जगह पे dir चाहते हैं, तो dir, तो सारी डायरेक्टरी से जो स्टार्टिंग है वो डिलीट होगी। इसी तरीके से मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं सेम HR जो है, HR से जो स्टार्टेड है वो भी डिलीट कर दूँ, तो वो भी डिलीट होगी। अच्छा, सब यहाँ पे हमारे पास क्लियर है। या फिर मैं चाहता हूँ, देखो और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बट फाइल स्टार्टिंग में एंड में, ओके। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हाँ rm-rf, एंड मैं यहाँ पे बताता हूँ एस्टिक पहले भी लगाता हूँ, और उसके बाद फाइल लिखता हूँ, और एंड में भी लगाता हूँ। अब हाँ इससे क्या होगा, जिसकी स्टार्टिंग में फाइल है वो भी डिलीट होगी, और जिसके एंड में फाइल है वो भी डिलीट होगी। मतलब इसके स्टार्टिंग में फाइल है, इसके एंड में हाँ। फाइल अच्छा। है, तो दोनों डिलीट हो जाएंगे एक ही बार में। एंटर। सो देखो यहाँ पे फाइल वाले भी, जिनकी हाँ, न्यू स्टार्टिंग है फाइल वो भी भी हो गया। डिलीट हुई, जो लास्ट वाली है वो भी डिलीट हुई। तो हम्म। आप एस्टिक को स्टार्टिंग एंड कहीं भी यूज कर सकते हो, बट वो चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसका वर्क क्या होगा वहां पे। हम्म। राइट, सो इफ आई चेक, सो ऑल द फाइल डिलीटेड, ऑनली डिफॉल्ट फाइल्स और डायरेक्टरी अवेलेबल। हम्म। बताओ इतने में कोई डाउट? मतलब क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। सो आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं। ठीक, बाकी इसका प्रैक्टिस कल करो, तो आज हमने काफी कमांड्स पढ़ी, हमने MB हाँ CP। बहुत सारे। हाँ, तो इसे थोड़ा सा पढ़ो, एंड फिर आगे का नेक्स्ट कल करते हैं।